नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये इससे पहले हम कबीर की साखियाँ कक्षा 10 का एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। किसी कारणवश ये अंतिम जो साखी है यानी जो दोहा है ये रिकॉर्ड करने से रह गया था, इसलिए उसकी पूर्ति करते हुए ये एक अलग वीडियो बनाकर इसकी भी रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो बिना देर किए हम बढ़ते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। हम घर जा लिया अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। ये दोहा कोई साधारण दोहा नहीं है दोस्तों। इस दोहे के अंदर कबीर दास जी ने बहुत बड़ी सच्चाई का वर्णन किया है। याद रखिए, कबीर के दोहे हों या बिहारी के दास के दोहे हों, अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि जो दोहा छंद है उसके अंदर गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति होती है। दोहे के अंदर अपनी बड़ी बड़ी बातों को समाकर लिख देना आसान कार्य नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, जब आप दोहे की व्याख्या करने लगते हैं तो बहुत विस्तार से आप समझाने लगते हैं और अंत नहीं हो पाता है। आप जितना चाहे लिखते चले जाएं, क्योंकि एक बड़ा सा विचार होता है जो कम शब्दों में समाया हुआ होता है। इसी को हम दोहा बोलते हैं। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलना इतना आसान कार्य नहीं है। हम घर जालियाँ अपना, वो कहते हैं कि हमने तो अपने विषय वासनाओं को, स्वार्थ, लालच सबको त्याग दिया है। यदि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे स्वार्थ, लालच, लोभ सब त्यागना पड़ेगा। तो वो कहते हैं मैंने इन सबको जला दिया है, इसका सबका विनाश कर दिया है। हम घर जा लिया अपना, लिया मुराड़ा हाथ, और उस साथ में मैंने हाथ में मशाल ले ली है, आज़ादी की मशाल। ये आज़ादी की मशाल का अर्थ है यहाँ पर हम दूसरों को भी जगाना चाहते हैं। यानी कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर वो बदलाव लाने की ज़रूरत है। बिना अपने अंदर बदलाव लाए आप दुनिया को बदलने की ताकत नहीं रखते। पहले आपको खुद सुधरना होगा, उसके बाद आप दूसरों से सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं या दूसरों को सुधारने की ओर बढ़ सकते हैं। तो कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमने सबसे पहले अपने विषय वासना रूपी अपनी इच्छाओं को पहले हमने उसको जला डाला, और साथ में हमने क्रांति की मशाल हाथ में ले ली। मुराड़ा मतलब है मशाल, जिसको टॉर्च बोलते हैं इंग्लिश में, लेकर के हम चल रहे हैं ताकि दूसरों को भी इस रास्ते पर हम लेकर चलें। अब घर जालो तास का, यदि आप भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, विषय वासनाओं का त्याग उसके लिए आवश्यक है। इसलिए ये कहते हैं अब घर जालो तास का। तास का अर्थ यहाँ पर है कि आपको भी अपना घर इसी तरह से जलाना पड़ेगा। यानी अपने अंदर, आपके मन के अंदर जो अहंकार है, लोभ है, लालच है, मोह माया है, ऐसी सभी जो संकीर्णताएं हैं यानी लिमिटेशंस हैं, जो आपका माइंड सेट बना हुआ है, सिर्फ आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आत्म केंद्रित हो गए हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, इन सब भावनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तभी आप मेरे साथ चल पाएंगे। जे चले हमारे साथ, आप हमारे साथ तभी चल पाएंगे जब इन संकीर्णताओं से, इन लिमिटेशन से अपने आप को मुक्त रख पाएंगे। यानी कि सच्चाई के मार्ग पर चलना बहुत कठिन कार्य है, ये कहना चाहते हैं कबीर इस दोहे के माध्यम से। अब देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं हम, यानी मैंने। जालिया मतलब जलाया, अपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब मशाल, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में टॉर्च बोलते हैं, हाथी मतलब हाथ, जालो मतलब जलाऊं, तास का मतलब उसका, यहाँ पर उसका यह अर्थ है कि हमारे मन के अंदर जो गलत भावनाएं हैं, स्वार्थ है, इसकी बात हो रही है। साथी मतलब साथ, विद। इससे हमें शिक्षा क्या मिली? सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालने और हृदय में ईश्वर के प्रति जगाने की बात की गई। यानी कि यदि आप अपने मन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को जगह देना चाहते हैं, तो आपको सांसारिकता से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। सांसारिकता क्या है? लोभ, लालच, इन सब बातों से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शिल्प सौंदर्य क्या है, यानी कि इस कविता का सौंदर्य क्या है? सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति जगा दूंगा। ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ आएगा उसको भी इसी बात की अनुभूति होगी। यदि वो अपनी संकीर्णताओं को, अपनी लिमिटेशंस को, अपने स्वार्थ को त्याग देगा तो उसके अंदर भी ईश्वर के नाम की ज्योति जग जाएगी। सरल, सहज एवं सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया, जो बार बार हमें कबीर की विशेषता के बारे में आप जानते ही हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ठीक है, इसके साथ ही आज का ये पार्ट मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन ये इस बात का आप ध्यान रखिए, सभी लोग इस चैनल पर
विश्लेषण बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, जिससे विशेष रूप से जो शिक्षक पूरे देश में या देश से बाहर हिंदी पढ़ाते हैं वो एक अलग फ्लेवर के साथ में, एक अलग अंदाज में हिंदी को पूरे गर्व के साथ में पढ़ाएं। हिंदी जब आप पढ़ाते हैं तो हिंदी के माध्यम से आप भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। तो इसलिए शर्म से नहीं, गर्व से हिंदी पढ़ाइए। देखिए, हिंदी सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का नाम नहीं है, हिंदी भारतीय संस्कृति का नाम है। जितना अधिक आप अपनी संस्कृति को जानेंगे, भारत को जानेंगे, भारतीयता को जानेंगे, पुराणों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को जितना जानेंगे, उतना आपका जो शिक्षण है, जो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, चाहे आप अनुच्छेद करवाते हैं, चाहे आप संदेश लेखन करवाते हैं, चाहे आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ भी करवाएं, हिंदी से संबंधित कोई एक्टिविटी करवाएं, नुक्कड़ नाटक कराएं, यानी कुछ भी आप करवाना चाहें सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी शर्त यह है कि आपके अंदर हिंदी के प्रति प्रेम होना चाहिए, आपके पास में बतौर शिक्षक ज्ञान का भंडार होना आवश्यक है। तभी बच्चे भी उसको सीखेंगे, आपको अपना आदर्श मानेंगे और हिंदी के प्रति आकर्षित होंगे। हिंदी को एक नए रूप में जानने की उनकी इच्छा होगी, तब वो भी जानेंगे कि हाँ, हिंदी में जितना हम जानते थे तो कुछ नहीं है, हिंदी में तो बहुत कुछ जानना बाकी है। बच्चों के अंदर और समझने की रुचि जागृत होगी। मैंने तो अपने 12 वर्ष के शिक्षण अनुभव में अभी तक यही सीखा है। बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने में मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहा हूँ। आशा है आप लोग भी ऐसा करें। आपके इस प्रयास में मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। बस इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके कार्य का है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें जो भी वीडियोस हैं आप दूसरों के साथ में इसको शेयर कीजिए। ये मैं बार बार बता दूं, ऐसे सभी विद्यार्थी जो रट्टा मारने पर विश्वास करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये चैनल उपयोगी नहीं है। सिर्फ वो बच्चे जो समझना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, आत्मविश्वास के साथ में, धारा प्रवाह के साथ में हिंदी को बोलना चाहते हैं, वही इस चैनल से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉप 5 या टॉप 10 की उम्मीद रखने वाले, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए चैनल बहुत उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।